एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, लखनऊ से। तो हम लोग एक छोटी सी सीरीज चला रहे थे, मिथ्स अबाउट आईवीएफ। उसी में आज एक छोटी कड़ी जोड़ने जा रहे हैं कि यदि आप अपने आप को आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ ले जा रहे हैं तो आईवीएफ शुरू करने से पहले आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है। तो बस कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिससे आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार करें। तो मेंटली तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है पॉजिटिविटी। आपको ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना है कि यस आई विल गेट प्रेग्नेंट, मैं क्यों नहीं होंगी, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सो पॉजिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्ट्रेस, लाइफ में से स्ट्रेस बिल्कुल निकाल दीजिए, वेदर इट इज जॉब, फैमिली और घर में पर्सनल किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो उसको प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट स्ट्रेस। जितना आप स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा, आप विश्वास करिए आपके प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इसके बाद हम आते हैं वेट पे। तो मेरे पास ज्यादा वेट वाले ज्यादा पेशेंट आते हैं, कम वेट वाले 38 kg। आज ही मैंने देखा उसका वेट था 37 kg, मैरिड फॉर 5 years, कोई बच्चा नहीं था। तो मैंने उसको बोला भैया सबसे पहले तुम अपना वजन बढ़ाओ, कम से कम 40-42 वजन तो करो, तब हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करें, तब तुम्हारे ऊपर कुछ इंजेक्शन लगाएं और तुम बच्चा पैदा करने लायक हो। तो यदि आपका वजन बहुत कम है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए कि आपका वजन इतना कम क्यों है। और यदि ज्यादा है तब तो आप जानते ही हैं कि आपको वजन कम करना है, क्योंकि ओवरवेट, एक्सेस वेट या ज्यादा बीएमआई पर प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं और यदि प्रेगनेंसी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज करिए। यदि आपका वेट ज्यादा है तो 2-3 किलो 4 किलो वेट कम करिए और आप खुद देखिए कि आपको कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा सा प्राणायाम करिए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए। लेकिन एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि बस खाली स्टैटिक एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज करनी है तो मतलब ऐसी करें जिसमें थकें, जिसमें आपकी कुछ कैलोरी बर्न हो। तो थोड़ा स्टैटिक करना है तो थोड़ी ऐसी भी करनी है जिसमें आपको थकान लगती है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट। देन वी कम ऑन डाइट। डाइट में जंक फूड थोड़ा अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सन्यासी हो जाइए, कुछ खाना ही नहीं है, पर हाँ थोड़ा डिसाइड करिए कि हफ्ते में 1 दिन जंक फूड खाएंगे और 6 दिन हम लोग थोड़ा हेल्दी खाना खाएंगे। और थोड़ा सा टाइम भी ठीक रखें खाने का, सुबह दोपहर शाम। रात के 12-1 बजे की मंचिंग और खाना थोड़ा अवॉइड करिए। और अब मैं सबसे मुश्किल पार्ट पर आती हूँ, हुक्का, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो ये दोनों पार्टनर्स के लिए है, बिकॉज पहले था एक टाइम जब हम सिर्फ मेल से बात करते थे अल्कोहल एंड स्मोकिंग की, बट नाउ इट इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन विद फीमेल्स ऑल्सो। कभी कभी तो ऐसा लगता है आप जाइए तो कि फीमेल्स आर स्मोकिंग मोर देन मेल्स। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज योर लाइफ स्टाइल। बट यदि आप अपने आप को आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ ले जा रही है तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी होगी, क्योंकि स्मोकिंग से एग्स में जो क्वालिटी ऑफ एग्स है वो खराब हो जाती है। प्रेगनेंसी के मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड देन यू हैव अदर कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी। अल्कोहल अगेन you have to avoid it, you have to quit alcoholing, especially females. For males, अल्कोहल कम करिए, स्मोकिंग जितना कम हो सकता है कम करिए। योर सीमेन पैरामीटर्स विल इम्प्रूव, आपके स्पर्म्स की क्वालिटी इम्प्रूव करेगी। और जब एग और स्पर्म अच्छे होंगे तभी अच्छा एम्ब्रियो बनेगा और प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। हुक्का लेती हैं तो प्लीज़ उसको भी बिल्कुल बंद करिए, दैट इज इक्वली हार्मफुल। ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स हुक्का में आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज कर रही हैं। तो हुक्का प्लीज़, this is my request to all the females who are planning to go for IVF, is please quit hookah before you go for your ovum pickup or embryo transfer. इसके अलावा जैसे मैंने बात की एक्सरसाइज पर, वेट लॉस पर, डाइट पर और अल्कोहल, स्मोकिंग एंड हुक्का। इसके अलावा कोई भी बैड हैबिट है उसको ट्राई करिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, जैसे बहुत लेट नाइट जगते हैं, सुबह बहुत लेट उठते हैं, इसको भी थोड़ा कंट्रोल करिए। टाइम से सोना, टाइम से उठना, बिलीव मी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगी और आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ाएंगे। सो ट्रीटमेंट पार्ट एक तरफ है, पर ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने जा रही हैं तो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए
और आपके सक्सेस होने के चांसेस 100% है। थैंक यू।